अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असलहा कच्चे के डाकुओं के पास पहुंच चुका। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, इससे अंदाजा किया जा सकता है चेयरमैन पीटीआई की पॉलिसी कितनी खौफनाक थी। जनरल फैज, चेयरमैन पीटीआई या जो भी इस मंसूबा बंदी में शामिल थे, क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि दहशतगर्दों को कराची तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। दहशतगर्द दोबारा सर उठा रहे हैं। गलत फैसले करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। मुकाबला न किया गया तो जराइम पूरे पाकिस्तान में फैल जाएंगे। इस्लामाबाद में होने वाले फैसलों का खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। बिलावल भुट्टो बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड किसी के लिए है और किसी के लिए नहीं। इलेक्शन कमीशन को दरखास्त करेंगे कि इंतखाबात वक्त पर हों। सानह बल्दिया में बेगुनाही एमकेएम ने अदालती कमीशन का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, साथियों को बेगुनाह समझते हैं, उनके साथ खड़े हैं, अपने कारकुनान जुबैर और रहमान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुस्तफा कमाल ने कहा कि जेआईटी कहती है, एक चर्सी ने बताया, मैंने देखा कि जुबैर ने आग लगाई है। पूरी जेआईटी एक चर्स पीने वाले की गवाही पर चल रही थी। आग हमने लगवाई है तो फांसी दे दें। क्रैकडाउन किया स्टार्ट। इंटरबैंक में भी डॉलर 300 से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 27 पैसे सस्ता होकर 299 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ। बैंक ने दरामद कुनंदगान को एलसीज खोलने के लिए डॉलर 300 रुपए 39 पैसे पर फरोख्त किया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए पर बंद हुआ। 6 ट्रेडिंग सेशन में डॉलर इंटरबैंक में 7 रुपए 21 पैसे नीचे आ चुका है। माहिर मईशत मुजम्मिल असलम कहते हैं, एक्सचेंज कंपनियां इंटरबैंक को डॉलर बेच रही हैं। महंगाई कम करने के लिए रुपए की कदर को मुस्तहकम करना होगा। एफआईए ने लाहौर से हवाला हुंडी में मुलविस 3 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए। 6 करोड़ 81 लाख रुपए और 1.5 करोड़ से ज्यादा की गैर मुल्की करेंसी बरामद। गैर कानूनी मनी एक्सचेंजर्स और बैंकर्स का गठजोड़ बेनकाब। जराये का कहना है, इस्लामाबाद के 78 बैंकर्स और कैशियर्स गठजोड़ में शामिल हैं। बैंकर्स ने गैर कानूनी धंधा करने वालों से मिलकर लॉकर्स बना रखे हैं। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। पावर डिवीजन के मुताबिक शहरों में 6215 चोरी के केस पकड़े। 2380 मुकदमात। 369 अफराद को गिरफ्तार किया। 44 करोड़ 10 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। चीनी चोरी करने वाले भी शिकंजे में आने लगे। लकी मरवत में खुफिया गोदामों पर छापे। 3000 से ज्यादा चीनी के थैले बरामद। चीनी के 5 गोदाम सील। डोकरी और बाढ़ में राइस मिल्स, गोदामों और दुकानों में छुपाई गई गंदुम की 30,000 से ज्यादा और चीनी की 1100 से ज्यादा बोरियां बरामद। खाद से लदे 5 ट्रॉलर्स और ट्रक भी पकड़े गए। केपी में चीनी जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों के असरात आना शुरू हो गए। चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए से कम होकर 165 रुपए किलो हो गई। 50 किलो की बोरी 1200 रुपए कमी के बाद 8000 की हो गई। अवाम का कहना है, मुस्तकिल रिलीफ के लिए माफी के खिलाफ एक्शन जारी रहना चाहिए। लाहौर के ताजिरों ने हुकूमत की जानिब से बिजली चोरी, डॉलर स्मगलिंग, गाटा और चीनी की माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन की हिमायत कर दी। कहते हैं, हम निगरां हुकूमत के इक़दामात से मुतमईन हैं। निगरां हुकूमत को कम से कम 1 साल की मोहलत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की चीनी की कीमतों से मुतालिक हाई कोर्ट को 30 रोज में फैसला करने की हिदायत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, चीनी की कीमत 98 रुपए किलो थी, अब शुगर मिल्स 200 रुपए में फरोख्त कर रही हैं। अदालत कीमत के फर्क को रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाने का हुक्म दे। जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा, केस में जल्दी किस बात की है? हाई कोर्ट सुनकर फैसला कर देगी। क्या मिल्स मालिकान मिलें उठाकर भाग जाएंगे? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, वक्त गुजरने के बाद रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। चेयरमैन पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने मौक़िफ़ अपनाया। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ट्रायल दूसरे सूबे में मुंतकिल कर सकती है। चीफ कमिश्नर या सेक्रेटरी दाखिला का इख्तियार नहीं।
कि वो ट्रायल दूसरे सूबे मुंतकिल करें। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखने की कोई वजह नहीं। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली के बाद चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में नहीं रखा जा सकता था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, जेल ट्रायल से मुताल्लिक नोटिफिकेशन एक दफा के लिए था। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के तहाइफ की जाली रसीदों का केस प्रोसिक्यूटर ने सेशन कोर्ट को बताया ऑडियो वॉइस मैच के लिए एफआईयू को भिजवाई थी। मुलजमा अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कराएंगी तो वॉइस मैचिंग होगी। जज ने रिमार्क्स दिए, मुलजमा शामिल तफ्तीश हुई थी, वॉइस मैचिंग करानी थी तो उस वक्त करा लेते। लगता है प्रोसिक्यूशन की जानिब से ताखीर हो रही है, वॉइस मैचिंग का आखिरी मौका दे रहे हैं, इसके बाद बहाना नहीं सुनेंगे। प्रोसिक्यूटर ने कहा, यह वाहिद केस है जिसमें हम ईमानदारी से तफ्तीश करना चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर के बयान पर अदालत में कहे बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, केस जाली रसीद का है, ऑडियो लीक्स कहां से आ गई? प्रोसिक्यूटर सबूत नहीं ला सके, ये मजीद वक्त चाहते हैं। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 26 सितंबर तक तौसी। एहतसाब अदालत का अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी को 26 सितंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म, जमानत मंजूर। आइन से इनहराफ में मुआवनत से इनकार पर नैब अफसरान पर जमीन तंग करने का सिलसिला जारी है। डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के इस्तीफों पर पीटीआई का रद्द अमल। तर्जुमान ने कहा, नैब अफसरान के इस्तीफे कार फरमा मुजरिमाना सोच की अलामतें हैं। अफगान सूबे पक्तिका में मुफ्ती नूर वली का दस्तराज, दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान हलाक। दहशतगर्द बादशाह खान बारूदी सुरंग की जद में आकर हलाक हुआ। बादशाह खान इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। बादशाह खान पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस था। एनसीए से 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली की तहकीकात। जराये के मुताबिक नैब रावलपिंडी ने फैसल वाडा, अली जैदी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फरोग नसीम को 14 सितंबर को तलब कर लिया। साबिक वज़रा को नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने और रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का 2 रोज़ा दौरे गिलगित बल्तिस्तान। गद्दार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की मुलाकात। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से स्कूल की तालिबात भी मिली। अनवारुल हक काकड़ ने तालिबात के साइंसी मॉडल्स को सराहा। ऐसी इस्लाहात की हिमायत करते रहेंगे जिससे पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। बोले, अमरीका पाकिस्तानी इंतखाबात के नताइज पर कोई पोजीशन नहीं रखता। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर देते हैं। लाहौर के मेडिकल स्टोर से इंसुलिन, अमराज क़ल्ब और कैंसर की अद्वियात गायब। अद्वियात की अदम दस्तयाबी से मरीज परेशान। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम, एक और शहरी डकैती मज़ाहमत पर जान से गया। उमर जावेद को न्यू कराची में कत्ल किया गया। पेशावर में जायदाद के तनाजे पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। श्रीलंकन स्पिनर्स ने भारतीय वर्ल्ड क्लास बैटिंग उड़ाकर रख दी। 10 में से 9 खिलाड़ी स्पिनर्स की गेंद पर आउट हुए। सुरमाओं ने 9 विकेटों पर 197 रन बना लिए। 47वें ओवर में बारिश के बायस मैच रोक दिया गया। अलीगा की शानदार बॉलिंग, 5 विकेटें हासिल की। श्रीलंका ने 4 शिकार किए। भारतीय टीम में सिर्फ रोहित शर्मा ने सेंचुरी बना सके। एशिया कप में पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त। फाइनल में रसाई अगर मगर का शिकार। अगला मैच जीतकर भी पाकिस्तान का फाइनल में पहुंचना गैर यकीनी। जुमेरात को शेड्यूल पाक श्रीलंका मैच बारिश की नजर हुआ तो पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो सकता है। कौमी कप्तान बाबर आजम तीसरी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार। स्टार बल्लेबाज को अगस्त में शानदार कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा गया। बाबर आजम ने गुज़श्ता माह अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में 2 नेस्ट सेंचुरियां और नेपाल के खिलाफ 151 रन की इनिंग्स खेली थी। हॉकी में लड़ाई झगड़े और इख्तिलाफात ने पाकिस्तान को ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड से महरूम कर दिया। FIH ने पाकिस्तान से ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड की मेजबानी वापस ले ली। PSB की मुअत्तली के नोटिफिकेशन ने PHF की कोशिशों पर पानी फेर दिया।
मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। शहीद के मजार पर तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की, फूल रखे। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद जंगे सितंबर का वो दरख्शां सितारा है जो दुश्मन के सामने सीसा पिलाए दीवार बने रहे। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका बहरी मशकें। नसीमुल बहर 2023 रॉयल सऊदी एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों ने भी हिस्सा लिया। मश्क में रवायती और गैर रवायती खतरात के खिलाफ मुश्तरका मैरीटाइम ऑपरेशंस किए गए। भारत में G20 इजलास। मोदी को कांग्रेस रहनुमाओं ने आड़े हाथों ले लिया, मुसव्वदा जारी कर दिया। लिखा, मोदी सरकार नफरत अंगेज तकरीर, टारगेट किलिंग, मुकद्दस मकामात पर हमलों पर खामोश रही। बैनुल-अक़वामी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक G20 इजलास हकीकी आलमी मसाइल उजागर करने में नाकाम रहा। मराकश में तबाहकुन ज़ल्ज़ले में अमवात की तादाद 3000 के करीब पहुंच गई। 2500 से ज्यादा जख्मी। आरसी खैमों में जगह कम पड़ गई। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी।